एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। समय कितना भी बुरा हो, यह बातें दो याद रखना, जीवन में कभी हार नहीं मानना, पहली बात। और दूसरी बात, निरंतर प्रयास करना। कितना भी जिंदगी में टूट जाया, लेकिन जिंदगी में कभू हार जी माने दोस्तों। ध्यान से समझे की कोशिश करें। जब जमीन टूटा था ना, तो खेत बना था। बिना टूटे बिना जोते खेत नहीं बना। देखिए ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का कितना बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करा था। जब जमीन टूटा था तो खेत बना था, और जब बादल टूटा था तो बारिश हो था। जब बादल टूटा था, आपस में टकरा टूटा, तब ही बारिश हो था। और जिंदगी में अगर तुम टूट गए हो तो ध्यान रखना कि ईश्वर तुम्हें कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हें प्रयोग करने के लिए तुम्हें इतनी ढंग से तोड़ा है। क्योंकि ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करता है। तो एक साधक, एक इंसान बहुत टूटा, बड़ा निराश, बड़ा दुखी, एक समय गौतम बुद्ध के पास गवा। एक संत जी रहन, बुद्ध जी, बुद्ध के पास गवा। बहुत निराश, बहुत हारा हुआ, बहुत थका हुआ, बहुत परेशान। वो अपने ज़िंदगी का हार मान ले रहा कि अब हम जिंदगी में कुछ न कर पाओ। तो बुद्ध जी के पास गवा। तो बुद्ध जी वहाँ समय एक जंगल में तपस्या करता रहा, बोध गया में। अब कुछ दूर एक पहाड़ी रहा, पहाड़ी पे मंदिर रहा। वहाँ टूटे हुए इंसान का गौतम बुद्ध जी गए। जब आए उनका दंडवत प्रणाम करे, सापन पूरी दशा अवगत कराए। बुद्ध जी कहें, वो कहे कि हम बहुत टूट गए ही, गिर गए ही, हमका कौन उपाय बताओ, हम जिंदगी में फिर उठ सकी। कहें पहले उपाय हम तब बताओ, पहले हमार एक शर्त मंजूर करा। कहें बताओ संत जी। कहें जाओ पहाड़ी पे जौन मंदिर है, और वही मंदिर के बगल चींटी आपन घर बनाए हैं। वही चींटी के घर तू बिगाड़ जावा, और 7 दिन लगातार बिगाड़े। 7 दिन के बाद आया, तब तो का उपाय तोहरे जिंदगी की बताओ। लेकिन चींटी के घर तक खोद डाया, बिगाड़ डाला, लेकिन एक शर्त रहा, चींटी एक को मार ही न पाऊँ। बिगाड़त की चींटी के नुकसान ना करे, बाकी ओकर घर तहस नहस कर डाले। कैसे ठीक। अब वो गवा देखे पहाड़ी पे गा पहल दिन। तो पहाड़ी पे मंदिर के पास पहुंचा तो देखे एक चींटी के बिल रहा है। अब बहुत सारी चींटी एक लाइन से जाय हमें प्रवेश करत रहा। सब अपने मुख में
थोड़ा थोड़ा दाना लाई के इकट्ठा कर के कहीं से कुछ चीज़ लाई के वहीं बिल, और सब ऐसे संतर जोर से एकदम कतार से लाइन से एक के पीछे एक चींटी चलत रहे। कबो देखे चींटी कतार रूप में चलती। तो ओका पहली सीख तो हुआ ई मिली कि चींटी में कितना एकता है, कितना सहयोग है। लेकिन बात संत क्या है, कहन के एकर घर बिगाड़ दिए। वो का काम करे कि चींटी के बगलिया है ओकर घर जितना रहा वो सब जो है कि इगाड़ बिगाड़ के तहस नहस कई देश माट जौन बिल खोदे रहा है सब ओका ढाँक मुन के ठोंक ठाँक दे। ओकरे बास चला अपने घर। फिर सुबह होते हुए संत जी कह रहे हैं कि 7 दिन बिल का तहस नहस करे। 7 दिन तहस नहस करे के बाद तब हमारे पास आया। कहानी के बहुत गौर से बहुत ध्यान से समझे की कोशिश करा और अपने जीवन में उतारा। फिर दूसरे दिन सुबह जब गा तो फिर सारी चींटी जौन होकर घर तहस नहस करे रहे, फिर वो खोद के बिल घर बनाए ले रहा है। फिर खोद के घर बनाए ले, फिर वो सब चींटी का ऊ कह के फिर होकर सब बिल उल सब तहस नहस कह दे, खोद काद के डंडा गोदी से सब बिगाड़ बुगाड़ दे, चींटी के बगल कह दे और फिर घर चला आया। फिर घर चला आया शाम होते हो, फिर रात भर घर रहा। सुबह फिर क्योंकि उसको संत के बात याद रही कि संत जी कह रहे हैं 7 दिन बाद हम तो का बताऊ कि तू अपने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़बे और कैसे विकास करबे। तीसरे दिन फिर गवा तो देखा तो सब चींटी मिल के फिर बिले, फिर अपन घर बना लीन, वही जगह घर बना लीन। तू गुस्सा मारा का काम के सब तहस नहस करके लाइया हमें पानी भर दे जौन आय के बिल कि जब जहाँ गील हो जाए पानी भर दे, चींटी के बिल में पानी भर तहस नहस करके वहाँ पानी भर दे और चल आया है। जब चौथे दिन गवा तो चींटी वह जगह से हट के दूसरे जगह बिल तैयार कर ले थोड़ी दूर पे। तो सोचत यार चींटी हार नहीं, नान नान चींटी एक घर बिगाड़े, 2 दाएँ बिगाड़े, 3 दाएँ बिगाड़े में पानी तक डाल दे, सोने का नहीं आँख से देखत रहे। 3 दाएँ बिगाड़ दे, पानी डाल दे, लेकिन देखा था चौथे दिन आए के थे फिर ये दूसर घर तैयार कैले हैं। ओकरे अंदर हिम्मत जगी, ओकरे अंदर कुछ सीख मिली, ओकरे अंदर जिज्ञासा भाई। दोस्तों तोहार एक दाएँ क्यों घर बिगाड़ देता है तो एक दाएँ घरे में आग लग गए तो तू जीवन में टूट जाता है। लेकिन चींटी के घर एक दाएँ बिगाड़ा गया फिर बनाए, दोबारा बिगाड़ा गया फिर बनाए, तिबारा बिगाड़ा गया फिर बनाए चींटी, लेकिन हार नहीं माने। संघर्ष जिंदगी है लड़, लेकिन संघर्ष करती गई, संघर्ष करत गई। जब चौथे दिन गवा तो ओकरे अंदर कुछ आत्मा ओका ज्ञान दे। चौथे दिन बिगाड़ाई में पानी ओनी डाले में कुछ चींटिया जो नाई की तहस नहस हो गई तो ओकरे दया लगी, वह अब घर न बिगाड़ा, छोड़ के चला। पाचाए देखत बग सब चींटी कतार से दाना लाई लाई जाए के, दाना लाई लाई के जाए के सब बिलिम कतार से इकट्ठा करता है। 5वें दिन जाए के उ का काम जब घर से जाए लाग तो अपने घरे से आटा लेते गवा, आटा लेते गवा और ओकरे बिली के चारों तरफ जो है कि आटा बुराई दे। चींटी ओका खाए लागी। अब वो चींटी से ज्ञान सीखत बा। गौतम बुद्ध व
टूटे हुए इंसान के सीख दे के लिए के करे पास भेजे। एक चींटी से इंसान चाहे तो एक चींटी से सीख सका था कि चींटी में कितनी बड़ी एकाग्रता बा, कि इतनी 1000 चींटी एक साथे चला थी। मधुमक्खी में कितनी बड़ी एकाग्रता बा। आज हम देखे एक जगह एक शिष्य मधु पालन करा था, एक मधु में प्रवेश करा था, रानी मधुमक्खियों में रहा था, तो कौनो मधुमक्खियों का छोड़ के भागती नहीं। एक छत्ता में कितनी मधुमक्खी रहा थी, एक ऊपर आघात करा तो कितना तोरे ऊपर आघात करे के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी एकाग्रता बा। तो हर दुई प्राणी में रोज खटापट होत बा। का कहत है तोरे मनुष्य सबसे समझदार प्राणी यहाँ है, सबसे जानकार प्राणी 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ है। तो का एक दिन बिन खटापट का नहीं जीवन बितावत, एकता एक दिन नहीं एकाग्र हो के जीवन चल पावता। कौनी बात के समझदारी यार। शांति से कौनो काम करबा तो कुल हजम हो जाए। अब का काम करे कि 6वें दिन गवा फिर आटा लाई के गवा, 7वें दिन गवा फिर आटा लाई के गवा। 7 दिन उस संत का बात माने और 7 दिन के बाद वो गौतम बुद्ध के पास पुनः गवा। वो टूटा हुआ इंसान गवा उनके चरण पे गिरी गए। कहे महात्मन अब आपका हमका सिखावे के न पड़ी, आप मंदिर के पास चींटी पे के पास भेज के हमका सीख दे देहन। हमारे कहन का सीखा, कहन हमारे अंदर ई सीख आई 7 दिन में। पहली बात एकता के साथ अपने परिवार में रह चाहिए, अपने मेहरारू से, अपने लड़का से, अपने माई से, अपने बाप से, अपने परिवार में। वो 1000 थी रहा थी लेकिन झगड़ा नहीं करते। चींटी की झगड़ा करत देखा, चींटी का नहीं करती जल्दी चींटी झगड़ा। आ तू दुई प्राणी में रोज झगड़ा करता है, कौ दिन बिन झगड़ा करे खटापट करे, 2 प्राणी में रहता ही नहीं। माई बाप से रोज झगड़ा, गुरु महाराज से रोज तकरार। कहन हम पहली बात चींटी से सीखे कि परिवार में एकता से रहा चाहे, जैसे चींटी एकता से रहा थी। और दूसर चीज हम सीखे कि अब कर घर बिगाड़ दे, 1 दिन बिगाड़े, 2 दिन बिगाड़े, 3 दिन लेकिन बिगाड़ दे फिर ही बने ले, फिर बिगाड़ दे फिर बना दे, फिर बिगाड़ दे फिर बना दे। मोहम्मद गजनबी जब भारत के जीते से तो 16 बार हार गया रहा है। कितनी बार हारा है? 17वीं बार भारत के जीत के लग गया है। और एक चींटी से सीखे से जब 16 बार हार गया मोहम्मद गजनबी, भारत आई है और भारत वाले ओका 16 बार हरा दे। तू अपने देश यूनान लौट के चला गया, लौट के चला गवा आया और अपने सेनापतियन के कहे गड्ढा खोदा, 10 फीट का गड्ढा खोदा है, ऊपर से पटनाई करवाए दे। केवल भोजन और पानी जाए भरे को में सांस कह रहे हैं कि हमको सुबह शाम भोजन इसी जो है कि स्थान से किनारे से रस्सी बांध करके हमें भोजन पानी पहुंचा देना बस। अब कहे कि आया तो अब हम मुंह न दिखाओ दुनिया में, जब 16 बार हार गए तो अब हम मुंह ना दिखाओ। अब हम यही में जब तक जियब पूरी दुनिया का अपन चेहरा ने दिखाओ, और नहीं तो हम यही में अपन समाधि दे देब। मोहम्मद गजनबी और हुआ देखत काब कि कुछ समय बीते के बाद वहीं में खाना पानी दे, वहीं में लेटे, वहीं में सोए, वहीं सब कुछ करे, ओका सैनिक पहुँचा देते हैं। और संजोग बसात में एक ही गड्ढा में चींटी गिर गई। का गिर गई? एक चींटी। भाई थोड़ा सा धुन का सामान जाए भरे के बना रहा। अब वो चींटी का काम करे, अब वो चींटी ऐसे दीवार पे चढ़ा तब
तो मोहम्मद गजनबी देखत बा आ कुछ दूर चींटी चढ़ी तो हुआ से छटक के गिर गई। तो हुआ कुछ ना रहा, एक लकड़ी अपने कनगुरी से ऐसे जमीन पे एक डांडी खींच दे मोहम्मद गजनबी। जब वो गिरी चींटी तो फिर दोबारा उठी और फिर कुछ दूरिया चढ़ी और फिर दीवार पे 10 फीट गहरा दीवार रहा और फिर कुछ दूर चढ़ी और फिर चींटी गिर गई। तो फिर अपने उठा से फिर माटी पे एक निशाना लगाए। अभी प्रक्रिया मोहम्मद गजनबी देखा तो चींटी के, फिर ओकरे बाद चींटी चढ़ी, फिर कुछ और ऊपर गई, फिर गिर गए। यह तरह से चींटी कितनी बार गिरी? 16 बार गिरी। उस 16 लाइन अपने कनगुरी से खचा। लेकिन ई देखत बा कि पहली बार जितने से गिरी रही है दोबारा ओकरे ऊपर से गिरी है। तीसरा बार देखत ओकरे और ऊपर चढ़े के बाद गिरी है। चौथा बार देखत और ऊपर से गिरी है। पर 5वां बार देखत और ऊपर से गिरी। लेकिन 16वां बार देखत बा कि थोड़ा ही रह गवा तब ही चींटी गिर गई। लेकिन 17वीं बार वो चींटी चढ़ते मेहनत करते संघर्ष करते 10 फीट पूरी दीवार पार कई गई। वह मोहम्मद गजनबी के एक ज्ञान मिला, ओकर आत्मा जागी, एक सीख मिला कि 14 बार 17 बार 16 बार जो न चींटी गिरी लेकिन हार नहीं मानी। और हम उस 16 बार हार गए और हार के हम आए के गुफा में बैठ। लेकिन इस 17वीं बार चींटी तय निकल गई। हम जवन है कि निकलब फिर से सेना तैयार करब। देखा वो चींटी भगवान हो के पहुँच गए। ओका ज्ञान दे कि वह भगवान तो कौनो न कौनो रूप में देती जवन है। लेकिन जरूरत बा ले वाला हो, सीखे वाला हो। चाहे दुनिया में आदमी एक चींटी से सीख सकता है, एक कुत्ता से जौन है कि सीखे रहने, जौन है कि ये जौन है कि जीसस के एक गुरु कुत्ता रहा, एक कुत्ता से सीखे रहने जीसस। तो एक मधुमक्खी से सीख सका थे, एक चींटी से सीख सका थे, एक कुत्ता सीखे वाला इंसान हो तो भगवान कहूँ न कहूँ से सिखा सकत। 17वीं बार चींटी पार हो गए। मोहम्मद गजनबी जब भोजन दे आए तो कहे सेनापति को उखाड़ो सब कोई, हमको इसमें से निकालो। जब चींटी 17वीं बार निकल सका तो हम 17वीं बार काहे नहीं जो है कि लड़के जीत सकी थे। पूरी फौज फिर तैयार करे, फिर वो भारत पे चढ़ाई करे। 17वीं बार मोहम्मद गजनबी जीत लेहेस भारत का दोस्त, जीत लेहेस। यहाँ बड़े कई संघर्ष हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम को, हिम्मते मदते खुदा। संघर्ष जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ाई के बाद संघर्ष करा दोस्तों, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। तो कहन का सीखा? कहन पहले बात चींटी से हम एकता सीखे। संत जी के बताए टूटा हुआ इंसान एकता सीखे और संघर्ष सीखे कि घर उजाड़ दे बिगाड़ दे, जय जय बार देंगे तो हम पानी डाल एक जय बार घर तहस नहस कर इन्हें फिर पुनः बनाए ले, फिर पुनः बनाए ले। और तोहार एक घर हड़प ले के तो इना सोचता चला हम दूसरी जगह बनाए ले भाई। किस भगवान मथुरा छोड़ के चला गए द्वारिकापुरी बसाए ले न। भगवान श्री कृष्ण के एक नाम जौन है कि रणछोड़ महाराज है, रण छोड़ के भाग गए हैं। वहाँ मंदिर में लिखा हुआ रणछोड़ महाराज की जय। हाँ, रणछोड़ महाराज की पूजा होती दे, रण छोड़ के भाग गए की पूजा होत बा। तो हारा लेकिन ध्यान रखा, वो कहन हम सीखे और आज से कैस अब हम हिम्मत करब और एकता के साथ रहब और संघर्ष से परिश्रम से काम करब। गुरु महाराज कहन बस ये सीख तो का हमका दे इनके रहा। हिम्मत से मेहनत से संघर्ष से अगर काम करबे
तो नो डाउट एक दिन तू जो है निश्चित रूप से कामयाब होगा। 7 दिना में गौतम बुद्ध जी वहाँ टूटे हुए इंसान का इस सीख दें और 7 दिन के बाद उस संघर्ष पूर्वक, मेहनत पूर्वक, परिश्रम से और लगन से काम करेला और वो कामयाब होइए। तो जीवन जिए के लिए 2 चीज़ के जरूरत, निरंतर प्रयास करा और जीवन में संघर्ष करा। निरंतर प्रयास करा, प्रयास बंद जी करा। आज ना कल, कल ना परसों सफलता मिलेगी। जीवन में कभी हार जी माना और निरंतर प्रयास करत रहा और संघर्ष करत रहा। कितना भी बुरा वक्त होगा, कितना भी बुरा से बुरा समय होगा, निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और सफलता आपके हाथ में। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।